हेलो गाइस, मेरा नाम है दानिश और जैसा आपको मालूम है मैं 30 दिनों की इंग्लिश क्लासेस करा रहा हूँ। मैं टोटल 30 क्लासेस कराने वाला हूँ जिसमें आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा कैसे इंग्लिश बोला जाए और इंग्लिश के बहुत सारे कोर कंसेप्ट को आपके लिए क्लियर किया जाएगा। तो चलिए आज तीसरी क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब्स के कितने फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले वर्ब्स के 3 फॉर्म होते हैं। पहला जिसको हम लोग V1 या वर्ब का पहला फॉर्म बोलते हैं और दूसरा को V2 और तीसरा को V3 बोलते हैं। तो चलिए पहले फॉर्म के बारे में बात करते हैं। पहले फॉर्म को बेस फॉर्म बोला जाता है। जैसे डू का डू होता है, उसमें कुछ चेंज नहीं। कोई भी वर्क जो काम होता है, डू या वर्क या रन या जंप या कुछ भी, ये बेस फॉर्म है जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे। लेकिन यहाँ पर पास्ट सिंपल फॉर्म मतलब पास्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ फॉर्म थोड़ा चेंज हो जाता है। डू का डिड हो जाता है, रन का रैन हो जाता है। तो यहाँ थर्ड फॉर्म में बेसिकली होता है कि ये भी पास्ट है लेकिन इसे पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट परफेक्ट कहा जाता है। इसमें डू का डन हो जाता है, डिड नहीं होता। और इसमें भी हम लोग पास्ट के बारे में ही बात करते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है आपको एक्सप्लेन किया जाएगा थोड़ी देर में। तो रेगुलर वर्ब क्या होते हैं देखिए हम। रेगुलर वर्ब बेसिकली जो रहता है प्ले, जैसे हम लोग का एक वर्ब है तो अगर इसका हम लोग सेकंड फॉर्म में आते हैं ये प्लेड हो जाएगा और थर्ड फॉर्म में भी सेम रहेगा। रेगुलर वर्ब में नॉर्मली होता क्या है, पहला फॉर्म प्रेजेंट का है, दूसरा फॉर्म जो पास्ट का है वो सेम थर्ड फॉर्म में भी रहेगा, यानी पास्ट पार्टिसिपल का भी। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस तरफ। ये एक ऐसा वर्ब है, मतलब ये एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ब्स है जहाँ पर इस बदलाव कुछ नहीं आता। जैसे कि यहाँ कॉस्ट है, कॉस्ट प्रेजेंट में भी सेम है, पास्ट में भी सेम है और पास्ट पार्टिसिपल में भी सेम है। ऐसे भी बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जिनका कुछ वर्ब्स को मेंशन किया गया है। यहाँ एक छोटा सा लिस्ट है, नीचे और भी एक बहुत ही बड़ा कंप्रहेंसिव लिस्ट है और इसका लिंक, ये पीडीएफ का लिंक आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें क्लिक करके ये पीडीएफ को आप देख सकते हैं और इसमें जितने भी लिस्ट है उसे मेमोराइज कर सकते हैं या एटलीस्ट पैटर्न समझ सकते हैं। तो चलिए इसके तरफ जिसमें हमारा मेन फोकस है। इसमें होता क्या है कि यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं बिगेन, ये हो गया बिगैन और ये हो गया बिगन। तो यहाँ पर तीनों अलग चीज़ है। ये ऐसा वर्ब का ग्रुप है जो जहाँ तीनों अलग है। नॉर्मली वर्ब में होता क्या है कि प्रेजेंट फॉर्म अलग होता है, पास्ट फॉर्म या पास्ट सिंपल फॉर्म उसका कुछ और होता है और जो पास्ट सिंपल रहता है वही पास्ट पार्टिसिपल रहता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो बदल जाते हैं जिनका एक छोटा सा लिस्ट यहाँ दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं बिगैन बन जाता है और उसका थर्ड फॉर्म हो जाता है बिगन। तो ये डिफरेंस लाया कब जाता है, मैं एक आपको गोल्डन रूल बता देता हूँ। जब भी आप कोई भी सेंटेंस देखेंगे जहाँ पर हैव और हैज़ का मेंशन नहीं रहेगा, तब जो है आपको ये फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना। आपको सिर्फ फॉर्म किसका इस्तेमाल करना है, सेकंड फॉर्म का। तो चलिए वर्ब को सिर्फ तीन फॉर्म में रख के बात करते हैं, V1, V2 और V3। तो जब भी आप कोई नॉर्मल सेंटेंस में बात कर रहे हैं जहाँ हैव और हैज़ का मेंशन नहीं है, वहाँ पर आपको करना क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है अगर आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं और सेंटेंस में हैव या हैज़ भी लगा हुआ है साथ में, तब आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा लिस्ट मैंने आपको दिखा दिया, इसे लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मैंने एटलीस्ट ये बता दिया कहाँ पर थर्ड फॉर्म और कहाँ पर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। अगर हम लोग पास्ट के बारे में बात करेंगे तो हैव या हैज़ का इस्तेमाल होगा सेंटेंस में, तब हम लोग थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हैव और हैज़ का इस्तेमाल नहीं है, तब वहाँ पर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो हम लोग इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ताकि आप प्रैक्टिकली समझ सकें कि इसमें क्या डिफरेंस है और कहाँ पर थर्ड फॉर्म का या कहाँ पर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा पास्ट के बारे में जब हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं लिखा हुआ आई, यहाँ ब्लैंक स्पेस दिया हुआ और उसके बाद एक सेंटेंस दिया हुआ है। तो ये सेंटेंस सिंपली कहना ये चाहता है कि एक शख्स है जिसने अपनी चाबी खो दी पिछले दिन। तो यहाँ पर हैव या हैज़ का इस्तेमाल नहीं है, यहाँ सिर्फ ब्लैंक दिया हुआ, हैव हैज़ का इस्तेमाल नहीं है, तो यहाँ पर लॉस्ट होगा। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लॉस्ट का सेम होता है। तो अगर यहाँ हैव लिखा रहता तब भी थर्ड फॉर्म भी यहाँ पर लॉस्ट ही होता, तो यहाँ उतना बदलाव नहीं आता। तो यहाँ चलते हैं, आई कैन नॉट फाइंड माई फोन, आई थिंक आई हैव लॉस्ट इट। तो यहाँ पर भी बिल्कुल लॉस्ट होगा जैसा कि आप ऑलरेडी देख सकते हैं, जो कि प्रॉपर आंसर होगा। हैव लॉस्ट यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर लॉस्ट होगा और लूज नहीं होगा, लॉस या लूज जो भी, तो यहाँ पर लॉस्ट होगा। चलिए थर्ड सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सी ऑल द वाटर इन द बॉटल आफ्टर हर रन। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं हैव या हैज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो हम लोग सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे जो कि है ड्रैंक। तो
तो यहाँ पर समवन, यहाँ पर हैज़ लिखा हुआ है, एक चीज़ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पर हैज़ का उपयोग है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये है आपका सेकेंड फॉर्म और ये है आपका थर्ड फॉर्म। तो हम लोग यहाँ पर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पर हैव या हैज़ है, यहाँ पर हैज़ है, तो हम लोग थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे जो कि है ड्रंक। तो 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जहाँ पर बोला जा रहा है बी, इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस, अ टेरिबल एक्सीडेंट ऑन द हाईवे दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पर हैव या हैज़ का इस्तेमाल नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे जो कि है सॉ। और अगर रहता हैव, वी हैव सीन, अगर रहता है वी हैव तब यहाँ पर होता सीन, क्योंकि वहाँ पर हैव और या हैज़ का मेंशन रहता। तो थर्ड फॉर्म का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्ब का। वर्ब एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं और बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, खास करके सेकेंड और थर्ड फॉर्म में। तो मैंने आपको एक सिंपल तरीका बता दिया है कि जहाँ पर हैव का इस्तेमाल हो वहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है वर्ब का, अगर आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, या अगर आप सिर्फ पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं और हैव हैज़ का मेंशन आपको नहीं करना है या आप नहीं कर रहे हैं, तब आपको सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि अगर कोई सेंटेंस में, अगर आप सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको हैव या हैज़ का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, तो मैं बोलूँगा कि आपको हैव और हैज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक सेंटेंस को कंप्लीट करता है और ये एक मतलब ज़्यादा नेचुरल तरीका है। जैसे कि आई डिड दिस की जगह आप बोल सकते हैं आई हैव डन दिस। तो ये दोनों का मीनिंग दरअसल अलग है। आई डिड दिस कहते हैं तो इसका मीनिंग कुछ और होगा, मीनिंग एग्जैक्टली सेम है लेकिन कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अलग हो जाएगा, सबल डिफरेंस होगा। लेकिन उसे अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वो सब हम लोग का आने वाले क्लास में एक्सप्लेन होगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, अगर आप सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे जब भी, तो कोशिश कीजिएगा हैव या हैज़ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। हैव होगा इस्तेमाल फर्स्ट सेकेंड और थर्ड प्लूरल पर्सन में, और हैज़ का इस्तेमाल होगा सिर्फ सिंगुलर थर्ड पर्सन में, जो मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ लिखा हुआ ही टू पेरिस लंदन फॉर अ बिजनेस ट्रिप। तो यहाँ पर हैव हैज़ का इस्तेमाल नहीं, तो हम लोग सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सेकंड फॉर्म ये दोनों में से कौन सा है, तो इसके लिए आपको लिस्ट को देखना पड़ेगा और कुछ वर्ड्स को मेमोराइज करना पड़ेगा। इसका यहाँ पर सेकंड फॉर्म होगा वेंट। 8वें नंबर क्वेश्चन में वेयर इज मार्क, मार्क कहाँ पर है, तो उसके बाद ही हैज़ टू द सुपर मार्केट। तो यहाँ सिंपली पता चल रहा है कि जो भी शख्स के बारे में बात हो रहा है वो सुपर मार्केट गया है, लेकिन यहाँ पर हैज़ लिखा हुआ है, तो इसलिए हम लोग थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे जो कि है गॉन। तो उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ लिखा हुआ है दे, फिर एम्प्टी स्पेस है वहाँ पर, उसके बाद लिखा हुआ अ ब्यूटीफुल न्यू हाउस नियर द लेक। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होगा बिल्ड। अब बिल्ड जो है ये आपका सेकेंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है वर्ब का। तो अगर यहाँ हैव लिखा हुआ रहता तब भी यहाँ बिल्ड ही होता। दैट ब्रिज वॉज एम्प्टी स्पेस, फिर उसके बाद मोर देन 100 years ago। तो यहाँ पर भी बिल्ड होगा, किस लिए पास्ट के बारे में बात किया जा रहा है। बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि बोलेंगे यहाँ बिल्ड भी तो हो सकता है, कैसे पता कि पास्ट के बारे में बात किया जा रहा है, तो आपको इस चीज़ पे गौर करना होगा। तो उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई एन ईमेल टू माई मैनेजर अर्ली दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पर अर्ली दिस मॉर्निंग को देख के पता चलता है कि पास्ट के बारे में बात हो रहा है, और यहाँ पर हैव या हैज़ का उपयोग नहीं है, तो हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे इस वर्ब का सेकेंड फॉर्म को, जो कि है रोड। तो 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ सी हैज़ ऑलरेडी 3 books ऑन दिस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हैज़ लिखा हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब पास्ट के बारे में बात किया जा रहा है, सेंटेंस से पता चलता है। तो यहाँ पर होगा इस वर्ब का इस्तेमाल, जो कि है थर्ड फॉर्म राइट का। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ द शेफ, उसके बाद एम्प्टी स्पेस अ डिलीशियस पास्ता डिश फॉर डिनर। तो यहाँ पर शेफ है और जो मेड है वो सेकंड फॉर्म भी होता है और थर्ड फॉर्म भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग को सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, जो कि मेड होगा। अगर थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल करना रहता तब भी मेड होता। यहाँ पर हैव नहीं है, इसीलिए हम लोग सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मेक का भी इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन हम लोग पास्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर इसका भी इस्तेमाल हो सकता था मेक, जो कि प्रेजेंट है, लेकिन हम लोग प्रेजेंट के बारे में बात नहीं कर रहे, जैसा कि इसे देख के पता चलता है फॉर डिनर। तो यहाँ पर मेड होगा, जैसा कि मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर हैव लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी मेड होगा, क्योंकि मेक का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों मेड होता है। और यहाँ हम लोग पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन माई डॉग, ठीक है, माई होमवर्क। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हैव या हैज़ नहीं है और यहाँ पास्ट के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर होगा एट। आई एम नॉट हंग्री, आई हैव ऑलरेडी।
तो यहाँ पर आई हैव यहाँ पर है, तो इसका मतलब थर्ड फॉर्म होना चाहिए ईट का, जो कि है ईटेन। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम लोग एक बार फिर देखेंगे, यहाँ पर वेरीफाई करेंगे हैव या हैज़ है कि नहीं। तो हम लोग का वेरिफिकेशन में ये पता चलता है कि हैव हैज़ नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ये प्रेजेंट के बारे में बात हो रहा है या फ्यूचर के बारे में। तो अगर आप यहाँ पढ़ते हैं अ लॉट ऑफ फिक्चर्स ड्यूरिंग आवर वेकेशन इन रोम, तो यहाँ बताया जा रहा है हम लोग के वेकेशन के दौरान में हम लोग बहुत सारा क्या किए मालूम नहीं, बहुत सारा पिक्चर लिए। यहाँ जैसा कि लिखा हुआ टुक, तो यहाँ पर हम लोग जैसा कि सेंटेंस में पता चलता है कि पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वर्ब का भी हम लोग का इस्तेमाल करना होगा पास्ट में दो किस्म का वर्ब होता है, एक सेकंड फॉर्म और एक थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हैव और हैज़ का इस्तेमाल नहीं है, इसीलिए हम लोग सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, समवन हैज़ ब्लैंक स्पेस, फिर उसके बाद माई अम्ब्रेला इट वॉज राइट देयर। तो यहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल है, तो हम लोग को थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ पर बात किया जा रहा है पास्ट के बारे में, तो हम लोग को थर्ड फॉर्म इस्तेमाल यूज़ करना पड़ेगा, जाहिर सा बात है। तो यहाँ पर टेक नहीं होगा, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बोला जा रहा है आई, यहाँ हैव हैज़ नहीं है और यहाँ पर बात किया जा रहा है पास्ट के बारे में, तो यहाँ पर होगा डिड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, व्हाट हैव यू, यहाँ पर हैव है। उसके बाद आप सेंटेंस देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पास्ट के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, जो कि है डन। तो उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आया होगा। ये क्लास काफ़ी छोटा रहा और इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं था, तो आने वाले क्लास में और ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस होंगे। आने वाला क्लास जो हम लोग का नेक्स्ट है वो है प्रीपोजिशन, उसके ऊपर 2 वीडियोस भी बन सकते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसे आपको देखना होगा, समझना होगा और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। प्रीपोजिशन में टीचर्स से भी मिस्टेक होता है, बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकर लोग से भी मिस्टेक हो जाता है, तो ये सबसे क्रिटिकल चीज़ है। ये क्लास को आपको अटेंड करना होगा, जो नेक्स्ट क्लास हम लोग का होने वाला है प्रीपोजिशन के ऊपर, और उसे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। तो अगर आप मेरी ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा ऑलरेडी, अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड मेरे क्लास किए होंगे यूट्यूब के, कि मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ यूट्यूब में, तो मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ मढ़िया बुरुज में, जो कि कोलकाता में है। तो अगर कोई ऑफलाइन करना चाहता है, जो कि ज़्यादा डिटेल क्लास हम लोग का होता है और ज़्यादा इंटरैक्टिव होता है, वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक नीचे दिया है, वहाँ मैसेज कीजिए, मैं आपको कांटेक्ट कर दूँगा। और उसके अलावा हर क्लास के बाद हम लोग का एक टेस्ट होता है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उस टेस्ट को लीजिए और अपने रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर कीजिए, वहाँ पर आपको मार्क्स दिया जाएगा इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।